नमस्कार, विशेष का वक्त मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। डिजिटल पेमेंट ने भुगतान की व्यवस्था को बेहद सरल सुगम बना दिया है। ना खुले पैसों का झंझट, ना कैश रखने की मजबूरी। इसी सुविधा को देखते हुए अब रोडवेज प्रबंधन ने भी डिजिटल भुगतान की व्यवस्था तैयार की है। धौलपुर में रोडवेज प्रबंधन ने बसों के किराए के भुगतान को डिजिटल कर दिया है। डिपो के 71 बसों में अब डिजिटल भुगतान से टिकट मिलेगा। इसके लिए जिले की पुरानी मशीनों में सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। धौलपुर रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते दायरे को देखते हुए रोडवेज प्रबंधन ने भी टिकट खरीदने के लिए यात्रियों को क्यूआर कोड और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है। इसके जरिए अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। अब भुगतान करना आसान होगा। ये सुविधा शुरू होने से यात्रियों को टिकट खरीदने के दौरान खुले पैसे रखने की जरूरत से निजात मिल जाएगी। वहीं टिकट नहीं देने की शिकायत और राजस्व छीजत पर भी अंकुश लगेगा। डिजिटल भुगतान के पहले चरण में ये सुविधा रोडवेज की सभी बसों में शुरू की गई है, जिसके तहत रोडवेज की सभी बसों में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सभी बैंकों के क्यूआर कोड के जरिए टिकट का भुगतान किया जा सकेगा। मुख्यालय के निर्देशानुसार यात्रियों को कैशलेस सुविधा देने के लिए अभी जो परिचालक एटीएम जारी की जाती है उसी के अंदर क्यूआर कोड की व्यवस्था की गई है। उसके द्वारा यात्रियों को कैशलेस ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, जिसमें परिचालक को टिकट जारी करते टाइम इश्यू टिकट के अंदर एक ऑप्शन दिया गया है बाई कैश और क्यूआर स्कैन। रोडवेज प्रबंधन के इस नए इनोवेशन का दूसरा चरण मार्च 2023 के अंत तक शुरू होगा। दूसरे चरण में प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो की टिकट खिड़की पर पीओएस मशीन लगेगी, जिससे टिकट लेने के लिए डिजिटल भुगतान किया जा सकेगा, ताकि डिपो स्तर पर भी खुले पैसे की परेशानी से निजात मिल सकेगी। रोडवेज के प्रबंधक गणेश कुमार शर्मा बताते हैं कि इस योजना के तहत पुरानी टिकट वेंडिंग मशीनों में ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सकेगा। डिजिटल भुगतान होने से परिचालक के पैसे गायब होने या चोरी होने का डर भी खत्म होगा। वहीं परिचालक की तरफ से राजस्व की चोरी और कम पैसे जमा कराने की शिकायत भी दूर हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस कदम से लगातार घाटे में जा रहा रोडवेज घाटे से उबर पाएगा। प्रतिदिन रोडवेज बसों में जो राजस्व आएगा वो सीधे रोडवेज निगम के खाते में जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग रोडवेज के मुख्यालय और जिला स्तर पर भी की जा सकेगी। मुख्यालय के द्वारा भी इस चीज़ को अपने जो बस स्टैंड है उसके अंदर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। फायदा ये है कि भाई वर्तमान में जो भी आधुनिकीकरण के जो दौर चल रहा है उसके अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिससे हमारा जो निगम बस हैं उनको भी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। यात्रियों को प्रथम चरण में डिजिटल भुगतान की सुविधा दी गई है। इसके लिए यात्री बस के परिचालक के पास उपलब्ध ETIM मशीन से क्यूआर कोड स्कैन करके भुगतान करेगा। भुगतान के पूरा होते ही मशीन से प्रिंट होकर टिकट मिल जाएगी। जब तक यात्री भुगतान नहीं करेगा उसे टिकट नहीं मिलेगी। धौलपुर रोडवेज प्रबंधन का ये कदम न केवल रोडवेज को घाटे से उबारने में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक साबित होगा। बस जरूरत है कि इस सिस्टम को सही से लागू किया जा सके, क्योंकि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो जल्द ही राजस्थान के दूसरे हिस्सों में इसे लागू किया जाएगा। भानु शर्मा, जी मीडिया, धौलपुर। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।